तो लोग भारती महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। बिगवा धाम के चैनल के ऊपर आज एक भगत जन और हमारे साथ जुड़े हैं। आओ इनका परिचय लेते हैं और इनके जीवन का जो अनुभव है वो अपने दर्शकों के साथ ये व्यक्त करना चाहते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? परवीन है जी मेरा नाम। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। यूपी जी, मुजफ्फरनगर से आए हो? ये तो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो यहाँ आप 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर से इस बाबा जी के धाम पे आए हो। तो आपका यहाँ आना कैसे हुआ? किसके माध्यम से आप यहाँ आए? ये जी मेरे भैया सोनीपत नौकरी करता है मेरे से बड़े वाला, जी और उनके पास में एक सुभाष जी है जो यहाँ आते हैं धाम पे। जी। मैं 7 साल से बहुत बीमार रहता हूँ। पिछले 7 साल से आप शारीरिक बीमारी से परेशान हाँ, थे? शारीरिक। मेरा हार्ट कुल 15% काम करता था जी और लीवर भी ख़त्म था। जी मेरे पे 2 कदम नहीं रखे जाते, जी सांस फूलने लगे थे। जी न बैठो आराम था, न लेट कर आराम था। जी। और उन्होंने बताया कि भिगोवा धाम लेके जाओ, इसको ठीक हो जाएगा बाबा के दर्शन कराने के लिए। उन्होंने आपको ये कहा कि आप वहाँ जाए तो ठीक हो जाएगा। हाँ। आपको उम्मीद थी क्या? जी, हमें विश्वास हुआ। हम सारे घूम लिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हॉस्पिटलों में, मंदिर मस्जिद में भी, और 6 महीने में चर्च भी गया जी ठीक होने के लिए कि ठीक हो जाऊँ, जी पर मुझे कहीं आराम नहीं मिला। जी हम यहाँ पिछले 5 महीने से आ रहे हैं। जी। पहली बार में ही मैं यहाँ आया और बाबा जी के सामने माथा टेका और मुझे आराम मिला। मैं चल फिरने लगा पहली बार में? पहली बार में ही। अरे आप तो ये कह रहे हो कि मैं पिछले 7 हाँ, साल 7 से परेशान थे, और 7 साल आप से जी। अब ये कह रहे हो कि जैसे आपने यहाँ माथा टेका और आप चलने फिरने लगे। जी हाँ, पहली बार में। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं बताओ। एक यकीन दिखा दो, मेरे गांव चलो, कोई एक कह दे कि हाँ ये लड़का इतनी दूर चल सकता था। और अब आप अच्छी तरह से घूम रहे हो, फिर रहे हो? हाँ, मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लूँ। जी अन्य ऐसा बैठा जो करे 80 साल का बूढ़ा खाट पे बैठ जाता है ना, जी पूरे 5 साल से तो खाट पे वैसे बैठा था। जी। पानी भी और दूसरा देवा था। यानी कि आप तो दूसरे के अधीन थे। जी, लैटरिन के लिए घरवाली या भाई या भतीजा लेके जाते थे, जी जी जी। बैठाते थे लैटरिन में भी। और अब मैं खुद चले जाऊँ, काम भी कर लूँ थोड़ा बहुत। तो जैसे आप यहाँ धाम से जुड़े, पहली बार में आपको आराम हुआ। जी, अब आपका परिवार संतुष्ट है इस धाम से या नहीं है? नहीं संतुष्ट है। हम तो पहली बार में संतुष्ट हो गए थे। मेरा परिवार, आपका परिवार के सदस्य कौन कौन आते हैं? मैं आता हूँ, मेरी घरवाली, मेरी मम्मी, मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैं हमारे भगतजनों के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहूँगा। यूट्यूब अपने बुराड़ा धाम है एक, जिसने बिगवा धाम के प्रति सोशल मीडिया के तहत ये बात फैलाई थी कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ सब भ्रमित किया जाता है। एक बाबा जी को बारे में कहा जाता है, बाकी सभी देव देवताओं को छुटाया जाता है। या क्या ये सत्य है, झूठ है, क्या है? आप हमें बताइए, ताकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये जवाब दे सकें और जो भगतजन भ्रमित हैं उनको अच्छा मार्ग मिल सके। नहीं, ये सच्चाई है कि यहाँ पे एक बार आने से ही आदमी ठीक होता है। जी। और ना हम कभी कहीं किसी धाम गए, हम ये कह दे हम धौर धाम गए, ना हमें किसी चीज़ से भ्रमित किया। एक यहाँ के जो मैन थे जगदीश जी, उन्होंने बताया कि बाबा जी के सामने माथा टेको, आगे बाबा जी की इच्छा जैसे करेंगे। जी जी जी। हम तो माथा टेक का बाबा जी अरदास करी और हम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए जी। ये तो फिर ये तो हम तो ये आयुष को तो बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं। हमारे लिए तो चमत्कार है, हम और की तो कह नहीं सकते। हमने खुद आजमाया, मैं ठीक हो गया। अन्य मेरे तो मृत्यु थी बिल्कुल। कोई मेरे गांव में ये नहीं कह रहा था कि ये लड़का बच जाएगा, कोई भी। आप यहाँ धाम से जुड़े, आप यहाँ आए, आपके साथ क्या और कोई भगतजन भी आया है आपको चमत्कार को देख कर कि तू कहाँ से ठीक हुआ है, हम भी चलेंगे? नहीं, मेरी मम्मी आई बस बाद में। ओके जी, यानी पहले मैं और मेरे घरवाले, मेरे बच्चे आए थे जी। एड्रेस पूछ के, वो भी। जी जी जी। तो आपने और किसी को भी ये बिगवा धाम के बारे में बताया कि वहाँ धाम है, ऐसा वहाँ चमत्कार हुआ है? मैं मेरे अपने गांव में बताया मैंने। उनको ये बात है हजम हुई या नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई है, पर कहते हैं हाँ ये आराम है लड़के को, जब पहले से ठीक है। जी जी जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भगतजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, अगर कोई भी भाई बीमार हो या किसी चीज़ से पीड़ित हो, एक बार यहाँ आए, बाबा जी के सामने माथा टेक के, और उन्हें यकीन हो जाएगा इस बात का यहाँ सच्चाई है या नहीं है। जी जी जी। क्या उनको सोशल मीडिया के जो माध्यम से जो भ्रमित किया जा रहा है उस बात पे रहना चाहिए या बिगवा धाम आना चाहिए? भिगोवा धाम आना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हैं दूसरे धाम वाले झूठ है कि वे दूसरों को बहका रहे हैं कि वहाँ मत जाए कोई भी,
ऐसा सोच रहे हैं कि धाम ना चले, किसी का फायदा ना होवे, किसी का भला ना होवे। जी जी पब्लिक ऐसे ही जूझ रही है बीमारियों में। जी 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 मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि यहाँ आप रहते हो, क्या कोई ठगाबगी का काम है? ना किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं है यहाँ। ठगी तो किसी चीज़ का नाम है ही नहीं। हर चीज़ की, रहने की, खाने की, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। जी 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 ठीक है, हम आपसे फिर दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा। जय बाबा की जय।